जमाना तो स्पेशलाइजेशन की तरफ बढ़ रहा है और हरियाणा सरकार जो है वो मर्द की तरफ बढ़ रही है। मेरे जैसे एक गरीब प्रोफेसर यूनिवर्सिटी का 72-73 में एक हाउसिंग बोर्ड का मकान लिया छोटा सा है जी, उसमें हमने जो है थोड़ा सा मेरा तो इस तरह से बहुत लोगों को सहारा दिया। कौन सा सिस्टम होगा हाउसिंग बोर्ड में या HSB पर, कौन सा एक गरीब आदमी को प्लॉट लेने का, मकान लेने का कौन सा सिस्टम होगा ना इसमें। प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि चूंकि हरियाणा आवासन बोर्ड अधिनियम 1971 का 20 के अधीन स्थापित आवासन बोर्ड हरियाणा राज्य में आवासों और संबंधित शहरी अवसंरचना के निर्माण में लगा हुआ है, समय के साथ इसके प्रचालित कृत्य तेजी से हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण जो आवासन और योजनाबद्ध शहरी अवसंरचना का विकास करने हेतु वैधानिक ढांचे के अधीन संचालित है के कृत्यों के साथ परस्पर व्यापी हो गए हैं और चूंकि प्रशासनिक प्रयासों की आवृत्ति को दूर करने, शहरी योजना एकीकरण में सुधार और सेवा परिधान में वृद्धि करने हेतु वित्त वर्ष 2025-26 के बजट भाषण में आवासन बोर्ड हरियाणा को भंग करने और हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण अधिनियम 1977 का 13 के अधीन स्थापित और गठित हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण में इसके विलय की घोषणा की है और चूंकि मुख्यमंत्री हरियाणा ने मंत्री परिषद की शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा आवासन बोर्ड अधिनियम 1971 का 20 के अधीन स्थापित आवासन बोर्ड हरियाणा को भंग करने का निर्णय लिया है, इसलिए अब हरियाणा आवासन बोर्ड अधिनियम 1971 का 20 की धारा 80 की उप धारा 1 के परंतुक में दिए गए उपबंधों के अनुसरण में हरियाणा राज्य विधानसभा इसके द्वारा आवासन बोर्ड हरियाणा को भंग करने का संकल्प पारित करती है। प्रश्न है कि यह प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में कृपया हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में कृपया ना कहें। हाँ पक्ष कीजिए। अभी तो दीजिए हमें, क्या पढ़ा उन्होंने, क्या मतलब रेजोल्यूशन पेश हो गया, हमें पता ही नहीं रेजोल्यूशन किस बात का है, क्या पास कराना चाहते हैं, क्या नहीं पास कराना चाहते हैं। इट इज वेरी स्ट्रेंज। आप इसमें क्या कहना चाहते हैं? आप अपनी बात। नहीं, रेजोल्यूशन की कॉपी आनी चाहिए हमारे पास, हमें पता ही नहीं है रेजोल्यूशन क्या है जी। कोई बात उसमें उस पर आप चेक करें। पोर्टल नहीं है, पोर्टल रेजोल्यूशन आप पढ़ रहे हैं। नहीं, आप इसमें चेक करें, इसमें है वो, इसमें है और वो वैसे भी पोर्टल पे जरूर है, पर इन एडवांस तो उसी लिए है ना कि पढ़ के आए। इन एडवांस इंटीमेशन कैसे होगी? नहीं, एडवांस इसके अंदर है, वो पढ़ के आने के लिए ही है, पढ़ के आने के लिए ही है जी डॉक्टर साहब। हाँ वो इसीलिए है जी डॉक्टर साहब। इसमें ऐसा है जी, यानी जमाना तो स्पेशलाइजेशन की तरफ बढ़ रहा है और हरियाणा सरकार जो है वो मर्द की तरफ बढ़ रही है। इसमें मेरा कहने का ये कि इसमें क्या हरियाणा शहरी जो प्राधिकरण जो HSVP है, इसने क्या कोई ऐसी कंस्ट्रक्शन शुरू कर रखी है कहीं जो रेजिडेंशियल अलॉट होते हैं? अभी तक कोई इस तरह की मेरे हिसाब से कोई प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है हाउसिंग बोर्ड हरियाणा का। जो कंट्रीब्यूशन इसमें मेंशन होना चाहिए था कि इतने गरीब लोगों को मतलब ये बोर्ड जो है मतलब उसकी जिसको बंद कर रहे हो उसकी प्रशंसा भी तो करो ना। उसमें कितने मकान अलॉट हुए हैं, कितने, जैसे मेरे जैसे एक गरीब प्रोफेसर यूनिवर्सिटी का 72-73 में एक हाउसिंग बोर्ड का मकान लिया छोटा सा है जी, उसमें हमने जो है थोड़ा सा मेरा तो इस तरह से बहुत लोगों को सहारा मिला, तो उसके कंट्रीब्यूशन को भी आप इसमें मेंशन करो और इसमें एक इसको दोबारा मेरे हिसाब से सोचा जाए, क्योंकि इसकी अपनी सर्विसेज हैं, अलग तरह की सर्विसेज हैं जो HSVP तो जी प्लॉट नीलाम करती है। पहले जो अलॉट होते थे उसमें डिस्क्रिशनरी कोटा भी था और लॉटरी सिस्टम था, उससे अलग हटके एक प्रॉफिट मोंगर जो है ये बन गया है HSVP। तो इसी तरह अगर ये भी प्रॉफिट मोंगर हो गया, हाउसिंग बढ़ा के अगर ये नीलाम करने लग गया तो फिर वहाँ तो लॉटरी से निकलता था जी मकान, और उसकी सारी वो तो तय होती थी कि इतना इसमें लगेगा, इतना इसमें देना, इसमें देना, इसमें देना।
ये कौन सा सिस्टम होगा हाउसिंग बोर्ड में या एचएसबी पर, कौन सा एक गरीब आदमी को प्लॉट लेने का, मकान लेने का कौन सा सिस्टम होगा, ना इसमें कोई किसी तरह की बात हुई है। तो मेरा सुझाव है कि हाउसिंग बोर्ड को आप जो है ना रखो और ये गरीब आदमियों को प्लॉट दे, इसमें सरकार की भी शाबाशी है और एचएसबीपी का इससे कोई लेना देना नहीं है। या फिर बोर्ड को आपने बंद कर दिया, उनको एम्प्लॉयज को कहाँ ले जाओगे? इसमें कोई मेंशन नहीं है कि उनके एम्प्लॉयज को भी मर्ज हम करेंगे क्या, मतलब कोई क्लैरिटी इस रिजोल्यूशन की मुझे नजर नहीं आती।